आज मैं तुम्हें स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। अब तुम्हारे सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन की वीडियो मैं तुम्हें कल पढ़ा चुका हूं और आज इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा। अब अगर तुम दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो एक से ही क्वेश्चन लगेंगे, यानी कि सेम तरह के क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में बहुत चेंजिंग है। जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपकी ओरिजिनल स्पीड दी गई है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इसमें आपकी ओरिजिनल स्पीड नहीं दी गई। इसमें आपसे ये बोला गया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी लाता है, और आगे और पढ़ो तो देखोगे कि सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल स्पीड नहीं दी है, यहाँ पर सिर्फ आपको स्पीड में बढ़ोतरी या कमी, यही दो चीजें हो रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है, इनको कैसे सुपर फास्ट तरीके से करना है, तो आज की वीडियो में यही सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अजय एक निश्चित दूरी अपनी गति से तय करता है, पर जब वह अपनी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी लाता है तो उसकी यात्रा की समय अवधि 40 घंटे बढ़ जाती है। जबकि यदि वह अपनी गति को अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तब वह अपने मूल समय से 10 घंटे कम लेता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी बताएं। देखो, क्वेश्चन की हर एक लाइन को ध्यान से समझना। अजय नाम का एक लड़का है जो एक निश्चित दूरी अपनी गति से तय करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी ओरिजिनल स्पीड नहीं दी गई, सिर्फ आपको ये कहा है कि जब वह अपनी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी लाता है तो उसकी यात्रा की समय अवधि 40 घंटे बढ़ जाती है। ये तो आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन यहां से लिखिए, जबकि यदि वह अपनी गति को अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, यहां पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही कमी कर रहा है, यहां पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, तब वह अपने मूल समय से 10 घंटे कम लेता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी पता है, यानी कि यहां पर आपको डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने तुम्हें कल की वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड के बीच डिफरेंस इंटू टाइम। तो बस यही इसी फॉर्मूले से तुम्हें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पता चल गया, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। अब जब आपको इस क्वेश्चन में ओरिजिनल स्पीड ही नहीं पता तो आप क्या करोगे? मुझे ओरिजिनल स्पीड नहीं पता तो मैं स्पीड को एक्स मान लेता हूं। क्या मानूंगा? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, आप जो मानना चाहो मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने एक्स मान लिया क्योंकि मुझे ओरिजिनल स्पीड नहीं पता। अब लिखा क्या है? जब वह अपनी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी लाता है, स्पीड में 10 की कमी कर रहा है, तो ये तो आपकी पहली स्पीड हो गई। और अब क्या है? स्पीड में 10 की कमी, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड होगी उसमें 10 की कमी कर दी, तो x माइनस 10 डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड के बीच डिफरेंस। तो दोनों स्पीड के बीच डिफरेंस कितना है? 10 का। जो आपको यहाँ दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर रहा है, बढ़ा रहा है, जो यहाँ पर नंबर दिया होगा वही आपको लिखना है। तो ये आपका डिफरेंस है इनटू टाइम। टाइम का है तो यात्रा की समय अवधि 40 घंटे बढ़ जाती है। बस यही आपका टाइम है, बढ़े या घटे क्या मतलब, सिर्फ आपको यहाँ पर टाइम लिखना है। जबकि यदि वह अपनी गति को अपनी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, तो ये आपकी दूसरी कंडीशन है, इसलिए आप इसे इक्वल में रखो, दोनों को बराबर में रखो। तो इस बार क्या कर रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, तो आपको ओरिजिनल स्पीड तो पता नहीं, तो आपने पहली स्पीड को एक्स मान लिया, दूसरी स्पीड क्या है? एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय दोनों स्पीड के बीच डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का? 5 का, जो यहां पर लिखा है वही लिख दो, इनटू टाइम। टाइम कितना? मूल समय से 10 घंटे कम लेता है। तो मैंने क्या कहा था? कम टाइम ले या ज्यादा टाइम ले, आपको तो यहां पर सिर्फ टाइम लिखना है। तो ये क्या है? घंटे में, ये भी घंटे में, तो अब चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, सॉल्व करो। देखो, ये कट गया 10 से 4 बार, ये कट गया 5 से 2 बार, और ये कट गया 2 से 2 बार। यहां पर देखो x से x कट गया, और कुछ तो कटेगा नहीं। तो अब आप इसको सॉल्व करो, तो ये क्या है? 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये हो जाएगा 2x, माइनस 2 का 10 में करोगे तो ये हो जाएगा 20। 2 10 से 20। यहां पर क्या बचा है? x प्लस 5, यही है। अब आप इसको सॉल्व करो। देखो, ये 2x है, ये x है, तो x को इस साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस x, और यहां पर जो माइनस का 20 आप इस साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये 5 है, और माइनस का 20 आप इस साइड लेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 20। 2x में से x को माइनस करोगे तो आपका x बचेगा, और 5 प्लस 20 ये हो गया 25। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 25, यानी कि ये क्या है? आपकी स्पीड है। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी ओरिजिनल स्पीड निकाल गई। अब आपसे पूछा क्या है? डिस्टेंस, यानी कि दूरी। तो दूरी निकालने के लिए आप चाहे तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, चाहे तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दोनों में से किसी इक्वेशन को भी सॉल्व करो, आपका आंसर निकल आएगा। तो इस बार मैं आपको दोनों इक्वेशन से बता रहा हूं, तो आप देख लीजिए।
देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो मैं इस वाली इक्वेशन में रखूंगा। तो x कितना है आपका 25 और ये कितना हो गया 25 माइनस 10 आपका 15 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच डिफरेंस। तो 25 माइनस 15 करोगे डिफरेंस कितना है यहाँ पर आपका 10 इंटू टाइम। टाइम कितना है 40 घंटे। तो इसको सॉल्व करो, देखो जीरो से जीरो कट गया, 15 फोर जा 60 और 60 इंटू 25 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1500। कितना आ जाएगा 1500। तो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस किस में आएगा किलोमीटर में। यही आपका आंसर है, टिक कर दो। अब देखो मुझे इस इक्वेशन से भी चेक करना है तो मैं इससे कर लेता हूं। अब देखो बार बार ये सब मत करना, पेपर में जरूरत नहीं है इसकी। आपने एक से निकाल लिया आंसर आ गया। अब दूसरा तो मैं सिर्फ आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं कि आप किसी भी इक्वेशन से चेक कर सकते हो जो आपको आसान लगे। तो देखो इस बार मैं यहां पर रख रहा हूं एक्स की वैल्यू कितनी 25, क्या हो रहा है 5 ज्यादा हो रही है तो 25 प्लस 5 30, डिफरेंस कितने का 5 का इंटू 10। तो देखो 5 6 जा 30 कट गया, ये कितना हो गया 6 इंटू 10 60, तो 60 इंटू 25 ये कितना होता है आपका 1500। डिस्टेंस निकालना था तो 1500 किलोमीटर, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आदमी अपनी सामान्य गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसे 40 मिनट का कम समय लगता है, और यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है। तो यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आपको ओरिजिनल स्पीड तो पता नहीं, तो आपने क्या कहा कि उसको x मान लिया। जब उसको x मान लिया तो यहाँ पर क्या है, सामान्य गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, यानी कि दूसरी स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 8। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का 8 का इंटू टाइम। टाइम कितना है तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है। तो 40 मिनट कम समय लगता है, ज्यादा लगे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो टाइम लिखना है आपको। और यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है, यानी कि ये दूसरी कंडीशन है तो इक्वल में रखो इसे। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो आपको ओरिजिनल स्पीड पता नहीं तो आपने x मान लिया। इस बार वो क्या है धीरे चल रहा है तो x माइनस 10, डिफरेंस कितने का 10 का, और टाइम का कितना है टाइम तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है, यानी कि 1 घंटा। अब देखो ये घंटे में है ये मिनट में, तो इसे घंटे में चेंज कर लो, यानी कि 60 से डिवाइड दे दो तो ये घंटे में है और ये भी घंटे में हो गया, दोनों घंटे में। तो आप अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो 20 से 2 बार कट गया, 20 से 3 बार कट गया, 2 से 4 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया। तो यहां आप देखोगे कि ये एक्स एक्स ये भी कट गया, तो क्या क्या बचा आपका, ऊपर बचा x प्लस 8, नीचे क्या बचा 2 इंटू 3 6, इक्वल यहां पर क्या है x माइनस 10 और नीचे क्या बचा आपका 5। तो जो 5 है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6 और 5 को, तो ये 5 इस वाली साइड आ जाएगा, 6 इस वाली साइड आ जाएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई x प्लस 8 में करोगे और 6 का मल्टीप्लाई x माइनस 10 में करोगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस का प्लस 5 8 जा 40, 6 का x में करोगे तो 6x माइनस 6 10 जा 60। तो अब आप इसको सॉल्व करो। देखो ये 5x है ये 6x है, तो 5x को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। तो 6x में अगर आप 5x को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका x। 6 में से अगर 5 को माइनस करते हो तो क्या बचता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वो जिसमें भी मल्टीप्लाई करते हो वही हो जाता है, यानी कि 1 इंटू एक्स किया तो ये क्या हो गया आपका x हो गया। और ये माइनस का 60 है तो आप माइनस के 60 को इस साइड लाएंगे तो 40 प्लस 60 कितना हो जाता है आपका 100। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 100। अब x की वैल्यू आपकी 100 आ गई, आपको क्या निकालना है डिस्टेंस। तो चाहे आप इस वाली इक्वेशन में रखो चाहे आप इस वाली इक्वेशन में रखो, दोनों से ही आंसर निकल आएगा। तो मैं कहूंगा सबसे आसान जो आपकी इक्वेशन लग रही हो आप उसमें रखो। तो मुझे यहाँ पर 8 दिख रहा है, यहाँ पर 10 दिख रहा है, यानी कि जिसमें आपको 10 दिख जाए वो सबसे आसान इक्वेशन है। तो यहाँ पर रखते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100, यानी कि ये आपकी स्पीड है 100, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी कि 90, और नीचे क्या आता है इन दोनों का डिफरेंस, पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस इंटू टाइम। अब टाइम कितना है 1 घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करो, देखो 0 से 0 कट गया, 100 इंटू 9 ये आ गया 900 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस है। तो यही टिक कर दो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 4.5 मिनट कम लगते।
दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको डिस्टेंस बताना है। अब आपको ओरिजिनल स्पीड तो पता नहीं है तो आपने उसको x मान लिया, लेकिन होता क्या है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है, यानी कि इस बार वो 6 कम चल रहा है, तो ओरिजिनल स्पीड में 6 को माइनस कर दो, x माइनस 6। डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच, 6 का, इनटू टाइम, तो उसे 8 मिनट अधिक लगते हैं। अब अधिक लगे या कम लगे क्या फर्क पड़ता है, मिनट लिखना है मैं, तो ये मिनट में है तो इसे घंटे में चेंज करो। ये कितना हो गया, 60 डिवाइडेड दो 60 से, तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं। ये दूसरी कंडीशन है, इसलिए आप इसे इक्वल में रखो। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, तो आपको ओरिजिनल स्पीड पता नहीं तो आपने x मान लिया, लेकिन इस बार वो तेज चल रहा है कितना, 4, तो x प्लस 4, 4 ज्यादा कर दो प्लस कर दो, तो डिफरेंस कितना, 4 का, इनटू टाइम क्या है, 4.5 मिनट कम लगते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करो, 2 4 8 प्लस 1 9/2 मिनट। अब ये मिनट में है तो इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड दे दो, तो ये आपका घंटे में चेंज हो जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करो, x से x कट गया, यहाँ पर देखो 60 से 60 कट गया, और 2 से ये 3 बार कट गया। तो अब देखो आपका क्या क्या बचा, यहाँ पर x माइनस 6 बचा ऊपर, इंटू 8/3, यहाँ देखो x प्लस 4 इंटू 9/4, और कुछ कट तो है नहीं रहा है, तो अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 को इस वाली साइड मल्टीप्लाई कर दो, यहां से हटा दो, 3 को इस वाली साइड मल्टीप्लाई कर दो, यहां से हटा दो, तो ये हो जाएगा आपका 8 4 32, और ये हो जाएगा 9 3 27। 32 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो ये हो जाएगा 32x, माइनस साइन है तो माइनस, 32 का 6 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 192, इक्वल 9 3 27, 27 का x में करोगे तो 27x, प्लस 27 का 4 में करोगे तो 108। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 32x है, ये 27x है, तो 27x को इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 27, तो 32 में 27 गया तो बचा आपका कितना, 5x, इक्वल माइनस का 192, अगर हम इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 192, तो 192 प्लस 108, ये कितना हो गया आपका 300, कितना हो गया 300। तो x की वैल्यू आ गई आपकी, 5 से डिवाइड दे दो, 60, कितनी आ गई 60, यानी कि आपकी स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड आ चुकी है। तो आप x की जगह रखकर सॉल्व करो इसको। तो आप चाहे तो इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आसान ये वाली इक्वेशन लग रही है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा नंबर्स नहीं है, यहाँ ज़्यादा नंबर्स हैं, तो मैं इस इक्वेशन को रख के सॉल्व करूंगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60, x कितना है 60, और 60 माइनस 6 ये होता है 54, डिफरेंस कितना इनके बीच 6 का, इंटू 8/60, यही है 8/60। तो इसको सॉल्व करो, देखो 60 से 60 कट गया, 6 9 जा 54, 9 8 जा 72 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस आ गया, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार चालक कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 1 घंटा कम लगता है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो वह 45 मिनट और कम लेता है, इसकी दूरी बताइए। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही समझते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें आपसे क्या पूछा है, इसकी दूरी बताइए, यानी कि डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा लो। आपको ओरिजिनल स्पीड नहीं पता तो आपने कहा एक्स मान लिया। अब क्या होता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो क्या कर रहा है, एक्स में 10 की बढ़ोतरी कर रहा है, यानी कि एक्स प्लस 10, तो डिफरेंस कितने का, 10 का, इनटू टाइम, तो उसे 1 घंटा कम लगता है। अब ये घंटे में तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, यानी कि ये दूसरी कंडीशन है, तो आप इसे इक्वल में रखोगे। लेकिन बात को समझना, अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, क्या कर दे, और बढ़ा दे, तो अब आपकी स्पीड कितनी है, आपकी स्पीड x प्लस 10 है, कितनी है, आपकी स्पीड x प्लस 10 है, और आपने 10 और बढ़ा दिया तो अब वो कितनी हो गई, x प्लस 20 हो गई, कितनी हो गई, x प्लस 20। और अब आपका डिफरेंस कितने का है, जो यहाँ पर नंबर दिया है वही आपका डिफरेंस है, इनटू टाइम। तो टाइम क्या है, वह 45 मिनट और कम लेता है, तो 45 मिनट है तो इसको घंटे में चेंज करो, यानी कि 60 से डिवाइड दे दो, तो ये आपका घंटे में चेंज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो 10 से 10 कट गया, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार कट गया,
यहाँ पर देखो x+10 से x+10 कट गया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, x और x दोनों जगह हो रहे थे तो आप x काट देते, लेकिन इसमें तो x है ही नहीं है। तो आप क्या है आपके पास x+10, यहाँ भी x+10 है, दोनों को काट दिया। तो यहाँ क्या बचा आपका, सिर्फ x, और कुछ तो बचा नहीं है ये इक्वल में। यहाँ क्या बचा, x+20 इंटू 3/4, यही दिया हुआ है। तो 4 को हम इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x। जब 4 को यहाँ भेजोगे तो ये 4x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो ये कितना 4x, 3 का मल्टीप्लाई x में किया तो ये हो गया 3x, और 3 का 20 में किया तो ये हो गया आपका 60। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो देखो 3x को हम इस साइड ले जाएंगे तो 4x माइनस 3x करोगे तो ये बचेगा आपका x, और x की वैल्यू आ गई आपकी 60, यानी कि स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे स्पीड थोड़ी ना पूछे, आपसे क्या पूछा है, इसकी दूरी बताइए, तो डिस्टेंस निकालना है। अब चाहे तो आप इस इक्वेशन से सॉल्व कीजिए या फिर इस इक्वेशन से, दोनों से ही आंसर निकल आएगा, लेकिन आप उसको देखिए जो आपको आसान लगे। तो मुझे ये वाली ज़्यादा आसान लग रही है तो मैं इसके अकॉर्डिंग रखूंगा। तो x कितना आ गया आपका 60, और 60 प्लस 10 कितना होता है आपका 70, यानी कि पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों का डिफरेंस कितने का 10 का, इंटू 1। अब 1 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, देखो 0 से 0 कट गया, 6 7 जा 42, और 0 का 0, तो 420 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया। यही आपका आंसर है, टिक कर दो।